बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग सप्तमः पाठः पढ़ेंगे, संकल्पः सिद्धिदायकः। इससे पहले हम लोगों ने सदाचारः पाठ को पढ़ा था और आज पार्वती के दृढ़ निश्चय पर आधारित यह पाठ पढ़ेंगे। तो सप्तमः पाठः सभी बच्चे निकाल लेंगे रुचिरा द्वितीयो भागः में, और जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इसमें धातु प्रयोग के बारे में बताया गया है और शुरू में यहाँ पर कोष्ठक में लिखा है वाक्य, उसे हम लोग पढ़ेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती शिवम मतलब शिव को, पार्वती प्रथमा विभक्ति एक वचन है और शिवम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक। इसलिए यहाँ पे शिवः प्रथमा विभक्ति में होता है और शिवम जैसे बालक शब्द से बालकम होता है, वैसे ही यहाँ पे शिवः शब्द से शिवम हो गया है। तो पार्वती शिवम, शिवम यानी शिव को पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछत मतलब चाहती थी। एतद अर्थम, इसके लिए, सा मतलब वह, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्याम तपस्या, कर्तुम यानी करना, ऐच्छत मतलब चाहती थी। तो यहाँ पर पति रूपेण में अवांछत पद आया है पहले वाक्य में, और अवांछत का अर्थ होता है चाहती थी। पार्वती तपस्या इसलिए करना चाहती थी ताकि वो शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर अवांछत पद आया है। अवांछत, अवांछत का अर्थ है चाहती थी। और पति रूपेण पति के रूप में। एतत् अर्थम, और इसके लिए सा, यहाँ पे सा जो है वो सर्वनाम शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है वह के लिए, और सह का प्रयोग होता है पुल्लिंग में वह के लिए। यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया है। तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम, सा मतलब वह, स्वकीयम मनोरथम अपना मनोरथ, मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपना मनोरथ यानी मन की इच्छा मात्रे, मात्रे यानी माता से, न्यवेदयत निवेदन किया। तो यहाँ पर स्वकीयम का अर्थ है अपनी, स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपनी। मनोरथम, मनोरथम अर्थात मनोकामना, जो उनके मन की इच्छा थी। मात्रे, माता से, न्यवेदयत निवेदन किया, बताया। निवेदन करने से तात्पर्य है बताने से। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, माता मेना, माता जिनका नाम था मेना, चिंताकुला अभवत। यहाँ पर चिंता और आकुला, आकुला का अर्थ है व्याकुल, परेशान होना। तो उनकी माता मेना चिंताकुला अभवत, परेशान हो गई, चिंता से सोच में पड़ गई, क्योंकि पार्वती तपस्या करना चाहती थी। तो चिंताकुला अभवत, परेशान हो गई मेना। अब यहाँ पे संवाद लिखा हुआ है मेना। मेना अर्थात पार्वती की माँ कहती हैं वत्से, वत्से मतलब हे पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, बहुत से मन चाहे इच्छित देवता गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तव शरीरम तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते कोमल है, बहुत ही कोमल है।
गृहे एव वस, घर में ही, गृहे अर्थात घर में, गृहे में पंचमी विभक्ति है और वस का अर्थ है रहो। तो यहाँ पर गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव, यहीं पर। तवाभिलाषा, तवाभिलाषा, तव अभिलाषा, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तवाभिलाषः, इसका बन जाएगा तव, पद को अलग कर रहे हैं, अभिलाषा, तव अभिलाषः, तवाभिलाषः। अत्रैव, अत्रैव में अत्र और एव है। अत्रैव, यहाँ पर अत्रैव है, अत्र और एव मिलकर यहाँ का अ और ए मिलकर यहाँ पे ए हो गया है। तो अत्रैव, अत्र एव, अत्रैव। तो इस तरह से यहाँ पर पदों को अलग करने से अत्रैव बन गया है। और इसका यहाँ पे अर्थ लिख दे रहे हैं, तवाभिलाषः, तुम्हारी मनोकामना, अभिलाषा, अभिलाषा इच्छा को भी कहते हैं, यहाँ पे इच्छा भी लिखा जा सकता है। तुम्हारी इच्छा, और अत्रैव यहीं, यहाँ ही मिलकर यहाँ ही। अत्रैव तवाभिलाषः, यहीं पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा सफलः भविष्यति, सफल होगी। भविष्यति होगी, भू धातु से यहाँ पर भविष्यति हुआ है। पार्वती कहती है, अम्ब, हे माता, संबोधन का निशान है, हे माता, तादृशः अभिलाषः, वैसी अभिलाषा, वैसी इच्छा जो मुझे जो इच्छा है, तादृशः अभिलाषः, वैसी इच्छा, तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तो तपस्या से ही पूरी होती है, पूरी होगी, भविष्यति पूरी होगी। अन्यथा, नहीं तो, तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा तादृशं, वैसा, पति, कथं प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूँगी। तो वो कहती है कि तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, वैसी मनोकामना तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। चरिष्यामि यानी कि तपस्या करना, तो मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। तो संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना और मन में ये ठान लेना कि हमें ये करना है। मेना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, त्वमेव, तुम ही, त्वम और एव है, तुम ही, मे अर्थात मेरी, जीवनाभिलाषा, जीवन की अभिलाषा हो, जीवन की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, अर्थात ये सत्य है। परम, मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, पार्वती कहती हैं कि सत्यम, ये सच है। परम, परंतु, मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलितम,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम अर्थात परेशान, व्याकुल होना, परेशान होना। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, परेशान है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धिम प्राप्य अर्थात सिद्धि प्राप्त करके, तपस्या पूरी करके। तो सिद्धिम प्राप्य, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव, सिद्धि प्राप्त करके, पुनः मतलब फिर से, तव एव मिलकर तवैव यहाँ पर बना है, तव एव, तवैव शरणम आगमिष्यामि। शरणम अर्थात आपकी, तब तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारी तब मतलब तुम्हारा या तुम्हारी होता है, तो बड़ों को संबोधन देने के लिए आपकी बोला जाता है। भले ही तब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तवैव आपकी ही शरणम, शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्यैव मतलब अद्य एव, अद्य एव मिलकर यहाँ पर बन गया है अद्यैव। अद्यैव विजयया साकं, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और फिर उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद, पार्वती निष्क्रामति वहाँ से निकल पड़ती है, निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन वचन और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या ही करती थी। यानी कि जब वो जाती है तपस्या करने के लिए, तो वहाँ पर गौरी शिखर में वह मन वचन और कर्म से केवल तपस्या ही करती थी। कदाचित, कदाचित मतलब कभी, रात्रौ रात में, स्थंडिले यानी कि खाली ज़मीन पर, स्थंडिले का अर्थ है यहाँ पे खाली ज़मीन पर, कदाचित च और कदाचित च और कभी, शिलायाम पत्थर पर, स्वपिति स्म, स्वपिति स्म सोती थी। कभी खाली ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए सोती थी, और कभी पत्थर पर स्वपिति स्म मतलब सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, अवदत मतलब बोली। यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है, बोली, कही, गई यहाँ पर। तो अवदत का अर्थ है बोली, विजया का संवाद है यहाँ पे। विजया क्या कहती है कि सखी, हे सखी, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्रः पशवो अपि, हिंस्र पशवो अपि, हिंसक जानवर भी, तब सखायः जाता, जाताह तुम्हारे मित्र बन गए हैं, बन चुके हैं। सखायः जाताह पंचाग्नि व्रतम अपि, और पंचाग्नि व्रत भी, त्वम अतपः तुमने, पंचाग्नि व्रत से भी तुमने तपस्या कर ली है। पुनरअपि, पुनः अपि फिर से, तव अभिलाषा फिर भी, यहाँ पे अपि का प्रयोग है, पुनः अपि यानी कि फिर भी, तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, तव अभिलाषा अर्थात तुम्हारी इच्छा, न पूर्णः अभवत्। अब यहाँ पर विजया जो है पार्वती की सखी है, और वो कहती है कि तुमने मन वचन और कर्म से पूरे टाइम तपस्या की, और ज़मीन पर सोई, पत्थर पर सोई, और तुम्हारी इस तपस्या से जो हिंसक जानवर हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन गए, और पंचाग्नि व्रत भी तुमने तपस्या कर ली। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्,
भी, पुनः अपि, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, न अभवत, नहीं हुई। पार्वती कहती है कि अयि विजय, हे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कदापि, कदापि मतलब कभी भी, कदापि का अर्थ है कभी भी, जो बुद्धिमान लोग होते हैं कभी भी धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। जो मनस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। परित्यजति मतलब परित्याग करते हैं, छोड़ते हैं। अपिच, और भी, मनोरथा नाम अगतिः नास्ति, और वह कहती है कि और भी मनोरथों की जो है अगति नहीं होती है, यानी कि जो मन में संकल्प किया गया है उसकी अगति, अर्थात गति का अर्थ होता है उसका पूरा होना, और यहाँ पे उसकी अगति यानी कि जो है वो गतिहीनता नहीं होती है। तो इस तरह से वह कहती है कि वह कहती है कि मनोरथा नाम, कभी भी दृढ़ संकल्प की जो हमारे मन में इच्छा है उसकी अगति यानी गतिहीनता नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं तपस्या का फल मिलता है। विजया कहती है कि त्वम वेदम अधीतवती, त्वम मतलब तुम, वेदम वेद को, अधीतवती अध्ययन की हो, वेदों का भी तुमने अध्ययन किया है, यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ भी संपादित की हो अर्थात यज्ञ भी की हो, तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति तव प्रसिद्धि है, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुमने यश प्राप्त किया है, तुम्हारा नाम है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी, अपि मतलब भी, त्वम मतलब तुम, प्रथिता यानी प्रसिद्ध हुई हो। तो वह कहती है विजया कि तुमने वेदों का अध्ययन किया है और यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया है, तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति तब प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम प्रसिद्ध हो तपस्या के लिए। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध। पुनरपि, फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि, पुनः अपि, फिर भी, तपसः, तपस्या का, फलम नैव दृश्यते, फल नहीं दिखाई दे रहा है। न एव मिलकर नैव बना है यहाँ पर, नैव, नैव मतलब नहीं, न एव, नैव दृश्यते। पार्वती कहती है कि अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, आतुर हृदय मतलब कि जो किसी भी चीज़ को तुरंत प्राप्त कर लेना चाहे तो उसे आतुर यानी कि बहुत ही जो व्याकुल हो, बेचैन हो। तो आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो, कथम यानी क्यों, त्वम चिंतिता, तुम चिंता कर रही हो। नेपथ्ये अयि भो, और तभी नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि अयि भो, हे अरे, अरे हे, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम वटु अर्थात मैं ब्रह्मचारी हूँ। तभी विजया को आवाज़ सुनाई देती है, अयि भो अहम आश्रम वटुः, मैं ब्रह्मचारी हूँ,
जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम, घबराती हुई। संभ्रमम का अर्थ है घबराती हुई। विजय, हे विजया। पश्य, पश्य मतलब देखो। को अपि वटुः आगतो अस्ति। को अपि वटुः, कोई ब्रह्मचारी। आगतो अस्ति, आया है। आगतो अस्ति, आया है। विजया झटति आगच्छत। विजया झटिति, झटिति का अर्थ है जल्दी से। अगच्छत मतलब गई। सहसैव, अचानक ही। वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। और सहसा एव और अचानक ही वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिवः तत्र प्राविशत, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। और वो हैं तो भगवान शिव, लेकिन उन्होंने इस समय अपना भेष बदला हुआ है, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए हैं, तो वो प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे वटो आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती। इयम यानी कि यह, में मेरी, सखी हमारी सखी, पार्वती पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए। अत्र तपः करोति, यहाँ तपस्या कर रही है। तपः करोति यानी कि तपस्या कर रही है। किसको पाने के लिए? शिवम प्राप्तुम, शिव को पाने के लिए। वटुः, अब वो ब्रह्मचारी कहता है कि हे तपस्विनी, किं क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते? स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तो जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। वो कहता है ब्रह्मचारी कि हे तपस्विनी, क्या तपस्या के लिए पूजा का उपकरण है, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। यदि हमारा शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा, हम अपने शरीर को जो है स्वस्थ नहीं रखेंगे, भोजन नहीं देंगे शरीर को, तो हम धर्म का कार्य नहीं कर सकते। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती तुष्णीम यानी कि मौन होकर, चुपचाप, तिष्ठति मतलब बैठी रहती है। वटु फिर कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से तुष्णीम यानी कि मौन रहती है, मौन होकर, चुप होकर बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। विजया आकुली भूय, और विजया परेशान होकर, आम, आम मतलब हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या कर रही है, यानी कि शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, और वटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से, उपहसति मतलब हंसते हैं। वटुः और बोलते हैं। अब यहाँ पर वटु का संवाद है कि अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव, सत्य है, सत्य ही है। त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? शिवम पतिम इच्छसि, तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना शिवः, नाम तो शिव है, अन्यथा अशिवः, और नहीं तो वो अशिव हैं। अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और अशिव का अर्थ हो गया अकल्याणकारी। तो उनका नाम तो शिव है, किंतु वो हैं अशिव। अब वो कैसे उनके बारे में बताता है, ये यहाँ पे वाक्य में बताया गया है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और कपड़ा
वसनम यानी कपड़ा, शेर की खाल है, अंगरागह चिता भस्म, और अंगराग यानी कि प्रसाधन जो उसका है वो चिता की राख है। भस्म कहते हैं राख को। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिजन अर्थात रिश्तेदार भूतगण हैं, भूतों का समूह जो है वो उनके परिजन हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम शिव को, तम एव उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। अरे वाचाल, हे वाचाल, अप्सर दूर हो जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को न जानाति, नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो तथैव वदसि, वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, और विजया के प्रति वह कहती है, विजया की ओर कहती है कि सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी बनता है, होता ही है। यह शृणोति, यानी कि जो पाप जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, यानी कि शिव की जो निंदा करेगा वो पाप का भागी तो होगा ही। किंतु यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है, यानी कि जो सुनेगा उसे भी पाप पड़ेगा, और जो निंदा कर रहा है वह तो पाप कर ही रहा है, लेकिन जो सुन रहा है वह भी पाप का भागी है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या, द्रुत गत्या मतलब तेज गति से, निष्क्रामति वहाँ से निकल जाती है, ऐसा बोलकर। तदैव पृष्ठतः, उसी समय, तदा एव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, यानी कि पार्वती जब जाने लगती है तो उनके पीछे वटु का रूप परित्यज्य यानी कि छोड़कर, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव तस्याः मतलब उनका, हस्तम मतलब हाथ, गृह्णाति मतलब पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कंपते यानी कांपने लगती है। शिवः, और शिव कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, अहम तव तपोभिः कृत दासो अस्मि, वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारी तपोभिः, तपस्या से, कृत दासो अस्मि खरीदा गया, तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया, दास अस्मि दास हूँ, सेवक हूँ, आज मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया सेवक हूँ। विनत आनना, विनत का मतलब होता है झुके हुए, आनना मतलब मुख से। पार्वती विहसति, पार्वती हंसती है। तो इस तरह से इस पाठ के द्वारा संकल्प सिद्धिदायकः, इस पाठ के माध्यम से पार्वती के दृढ़ संकल्प को बताया गया है। और ये किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए यदि हम दृढ़ संकल्प हो जाएं तो हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। इसी तरह से अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए यदि हम परिश्रम करें, और तपस्या का अर्थ होता है कठिन परिश्रम, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना चाहिए, मजबूत इरादा रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो दृढ़ संकल्प जो है वो सिद्धिदायक होता है, अर्थात उससे हमें सफलता देने वाला होता है। सिद्धि यानी कि
हम अपने कार्य में सफल होते हैं। तो संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय सफलतादायक होता है, इससे हमें सफलता मिलती है। तो ये पाठ जो है ये पार्वती की तपस्या के माध्यम से दृढ़ संकल्प करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सीख मिलती है और ये शिक्षा मिलती है इस पाठ से। तो सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाएं, जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हम लोगों ने इस पाठ को पूरा पढ़ा है और अगले वीडियो में शब्दार्थाः पढ़ेंगे। शब्दार्थाः में बहुत सारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, सभी विद्यार्थी इसे अपने से पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका क्या उत्तर यहाँ पर पाठ के माध्यम से हो सकता है। तो धन्यवाद सबको।